हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही लोकप्रिय गायिका, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म अभिमान से की थी, जिसमें उन्होंने जया भादुड़ी के लिए एक श्लोक गाया था। यह श्लोक उन्होंने संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में गाया था। सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन, उनके निर्देशन में उन्होंने ये श्लोक गाया था। एक समय था जब हर दूसरे गाने में अनुराधा पौडवाल की आवाज़ सुनाई देती थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोग ये कहने लगे कि यह दूसरी लता मंगेशकर बनने जा रही हैं, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, किस वजह से उनका कैरियर बदल गया, उनकी किस गलती ने उनका कैरियर बदल दिया, तो चलिए आज आपको बताते हैं। जिस तरह से फिल्मी हीरो हीरोइनों का क्रेज रहता है, वो लोग उनके दीवाने रहते हैं, उसी तरह से एक क्रेज होता है सिंगर का, और उसके भी लोग बहुत ज़्यादा दीवाने रहते हैं। तो सिंगर मोहम्मद रफ़ी से लेकर लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, शांतनु मुखर्जी तक, इन सब के गानों के बहुत से लोग दीवाने हैं। लाखों लोग इन लोगों के दीवाने हैं। और आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर बहुत से ऐसा शो आते हैं जिसमें हर साल सिंगिंग रियलिटी शो से हर साल बॉलीवुड को नए सिंगिंग सुपरस्टार भी मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर रहे हैं जिन्होंने अपनी सिंगिंग से लोगों को दीवाना बनाया और उसके बाद गहराइयों में कहीं खो गए। एक ऐसी ही सिंगर थी अनुराधा पौडवाल, जिनकी ज़िंदगी की एक छोटी सी गलती ने उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब कर दिया था। एक समय था जब अनुराधा पौडवाल को लोग इंडस्ट्री की लता कहने लगे थे। अब ये क्यों लता से एकदम गायब हो गई और क्यों इन्होंने फिल्मी गाने गाने छोड़ दिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। अनुराधा की मखमली आवाज़ को टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार जो थे वो बहुत पसंद करने लगे थे। अगर मीडिया की माने तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अनुराधा पौडवाल इंडस्ट्री की दूसरी लता मंगेशकर बनने जा रही हैं। और ये दौर वो दौर था जब अनुराधा पौडवाल अपनी स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले को सिंगिंग यानी गाने में बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही थी। अनुराधा को इंडस्ट्री में से भी ज़्यादा माइलेज मिलने लगी थी। तो अनुराधा टी सीरीज़ के साथ एक से बढ़कर एक हिट गाने गा रही थी और म्यूजिक एल्बम भी बना रही थी। एक दिन अनुराधा ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने एक दिन में लता से ज़्यादा गाने गाए हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ विवादित बयान भी दे दिए और लता और आशा पर बॉलीवुड सिंगिंग में मोनोपोली तक का आरोप लगा दिया था। हालांकि उनका ये अंदाज बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टरों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि देखिए म्यूजिक डायरेक्टर जो थे ना, जो उस समय म्यूजिक को कंपोज करते थे, वे आशा और लता को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले की खुशी के लिए इनको तवज्जो देना कम कर दिया। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि अनुराधा के कुछ गानों को लता मंगेशकर से डब करा लिया गया। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों का कहना था कि अनुराधा को साइड करने की ये एक प्लानिंग थी, इस तरह से अनुराधा को हटाया जाना था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अनुराधा पौडवाल ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से उनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अनुराधा देखिए अपने कैरियर के पीक पर थी और एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग गा रही थी। तभी उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया जो उन पर भारी पड़ गया। अनुराधा ने टी सीरीज़ के साथ करार किया और घोषणा कर दी कि वे अब सिर्फ टी सीरीज़ के लिए ही गाने गाएंगी। आप लोगों को पता होगा कि उस समय थोड़ी सी ये चर्चा भी चल गई थी कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल का अफेयर चल रहा है, लेकिन दोनों इन खबरों को नकारते रहे। फिर अनुराधा का करियर सिर्फ टी सीरीज़ तक ही सिमट कर रह गया और धीरे धीरे उनका करियर अंधेरे की ओर चला गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गुलशन कुमार को मार दिया गया था, गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया गया था। और उसके बाद अनुराधा पौडवाल को इतना ज़्यादा दुख लगा था और इतना ज़्यादा धक्का लगा था कि उन्होंने काफ़ी समय तक कोई गाने ही नहीं गाए थे फिल्मों में किसी भी तरह के। और वैसे भी वो टी सीरीज में आने के बाद धार्मिक गीत ही गाने लगी थी। उन्होंने फिल्मी गाने गाने छोड़ दिए थे। वैसे फिल्मी गाने उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे और उम्दा दिए थे, जिनमें से कुछ गानों के बोल मैं आपको बताती हूँ। तू मेरी ज़िंदगी है, और ऐसे बहुत से गाने हैं जो उन्होंने गाए हैं। अगर मैं आपको बताऊंगी तो लिस्ट से तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी। जाते हो परदेस पिया, एक ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और दिल है कि मानता नहीं, मेरे मुन्ने भूल ना जाना, हम खुश हुए, जुगनी जुगनी, कोयलिया गाती है, पायल छनकाती है। अनुराधा पौडवाल अब सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेने लगी हैं और कई चैरिटी के कामों में भी मशगूल हो गई हैं। और 2020 में उन्होंने एक बहुत ही भयानक दुर्घटना को झेला है, जिसमें उनके जवान बेटे की मौत हो गई थी, जो सिर्फ 35 साल के थे। उनका नाम था आदित्य। उनकी डेथ हो गई। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं इतना ही कहूँगी कि आदित्य मुझसे अलग नहीं है, वो अब भी मेरे अंदर ही रहता है, मेरे शरीर का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
वह मुझसे अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है। अनुराधा पौडवाल ने इस समय महाराष्ट्र और यूपी के 1-2 शहरों के कुछ अस्पतालों से अपने आप को जोड़ रखा है। अनुराधा पौडवाल इस समय अपना जीवन शांति के साथ जी रही हैं और इस समय शायद वह राजनीति में भी सक्रिय हो रही हैं और शायद बीजेपी से टिकट लेकर वह चुनाव में भी खड़ी हो रही हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा अनुराधा पौडवाल के बारे में जान के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।